अगर पौधों से प्यार ना होता तो गार्डन के इतने सारे काम से इनकार ना होता। अब मैं पहले से क्या बताऊं कि क्या क्या है वीडियो में, आप देखिए खुद ही आपको बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग सा और यूज़फुल सी नॉलेज मिल जाएगी। ये जो केचुए हैं अर्थवर्म वर्मी कंपोस्ट बनाने में इनका ही तो रोल है पूरा। इतनी महंगी खाद को झटपट बना देते हैं, मिट्टी को खाते हैं, वेस्ट जो करते हैं वो वर्मी कंपोस्ट होता है। बरसातों में जितनी आसानी से ऐश से गुजरती ना इन लोग की, गर्मी में उतनी मुसीबत से गुजरती है। ये बिल्कुल बॉटम पर पहुंच जाते हैं गमले के ड्रेनेज होल से होते हुए, और वहाँ जो थोड़ी थोड़ी मिट्टी और पानी जो कि सूखता नहीं है, वहाँ ठंडक में बैठे रहते हैं। गमले की मिट्टी सूखी होती है इसीलिए बॉटम पर जाके बैठ जाते हैं। तो हम लोग जब सफाई करते हैं तो इनको उठाकर वापस गमले में डाल देते हैं। भाई 500-600 प्लांट्स हैं, प्लांटर्स हज़ारों हैं छोटे बड़े मिला के, तो उनके नीचे एक कॉर्नर करिए जब तक दूसरे गमलों के नीचे इकट्ठा, दूसरा करिए तब तक तीसरे गमलों के नीचे इकट्ठा, करते करते जान आजिज़ हो जा रही है। लेकिन जब कचरे का ढेर देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। खुशी इसलिए होती है कि अब ना हमें खाद खरीदना पड़ेगा, ना मिट्टी खरीदनी पड़ेगी, और प्लांट्स हमारे हरे भरे चलेंगे। इसमें कुछ पौधे निकाल कर मैंने यहाँ वहाँ ट्रांसप्लांट करने हैं, छोटे बड़े कंटेनर में सब शिफ्ट कर दूंगी। कुछ प्रूनिंग की है, ये लोरोपेटलम है, वेरिकेशन इसका बड़ा प्यारा होता है। बड़ा बड़ा सा हो गया था तो मैंने प्रून कर दिया, गमले में छोटा करके साइड में रख दिया, और इसको भी अभी कंपोस्ट के लिए भर दूंगी। और यहाँ से जितना कचरा मिट्टी मैंने निकाला, अभी 2-4 गमलों के नीचे से ही निकाला, भारी भारी गमले हैं तो बड़ा थकान सी हो जाती है, और इसीलिए शाम को करो तो थोड़ा डर भी रहता है कि जल्दी जल्दी कर लो, नहीं तो क्या है, शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, फिर कहाँ कुछ काम हो पाएगा। तो इधर उधर घसीट के बस इधर खिसकाओ, उधर से गमला और मिट्टी को साफ़ करो, उनको भरो, कचरे को साफ़ करो, गमले में पेड़ों की प्रूनिंग करो, थोड़ी सी गुड़ाई करो, अगर खाद की ज़रूरत हो खाद दो, अगर फंगीसाइड की ज़रूरत है फंगीसाइड दो, और इस तरीके से बस कंटिन्यूअसली करते रहो। आपका गार्डन हरा भरा रहेगा और आपकी टेरेस भी सेफ रहेगी। तो बस सफाई करने के बाद इसको यहाँ रखते हैं और उस पॉट को भरते हैं। देखिए कैसे भरते हैं। राइस हस्क फिर भी लेकर आई हूँ, फंगीसाइड के तौर पर मैं राख लेकर आई हूँ, और इस कंटेनर की मिट्टी को पलट देंगे। और एस्पैरेगस फर्न, ये जो एवरग्रीन प्लांट है, ग्रीनरी गिविंग, इसके ट्यूबर्स होते हैं इसके अंदर और बीज से भी ग्रो होता है। ये प्लांट इसमें बीज से ग्रो हो गया, ये देखिए। जेड प्लांट की बोनसाई के लिए मैं तैयार कर रही थी, लेकिन ये इसमें बीज गिरा है या मैंने ग्रो किया होगा, बस उससे ये प्लांट बनकर रेडी हो गया। बालकनी पर बहुत खूबसूरत बहुत घना सा प्लांटर रखा हुआ, लेकिन कौन जाए, उसको मैं नहीं दिखा रही हूँ, फिर किसी दिन दिखाऊंगी। तो इन सब चीज़ों को मिला लेते हैं, यही निकली हुई मिट्टी है, और राइसस के और गोट मेन्योर है, और इन सबको मिक्स करना है। राख को फंगीसाइड के तौर पर मिक्स करना है, निकाली हुई मिट्टी को भी मिक्स करना है। मन करता है हर दूसरे तीसरे दिन पलट दूं गमले को और जो है मिट्टी को बना लूं 2 गमलों के लायक। तो जब इस कचरे को आधा भर देते हैं, जैसे कि ड्रेनेज होल पर गमले का टूटा हुआ टुकड़ा रख दिया, और फिर इसके ऊपर कागज़ दफ्ती ये सब भर देते हैं। फिर सूखे पत्ते, मतलब ब्राउन मटेरियल, ग्रीन मटेरियल, किचन वेस्ट, गीला और सूखा कचरा, इस सबको मिलाकर जब आप फंगिसाइड डालेंगे, ये पोटेशियम का सोर्स होता है राख, तो जब इन सबको मिलाकर डालेंगे तो एक भुरभुरी मिट्टी तैयार होगी, और इसमें केचुए के छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो वो भी धीरे धीरे डेवलप होते रहते हैं उसके अंदर और बनाते रहते हैं उसमें वर्मी कंपोस्ट। तो पौधे को खाद देने की ज़रूरत पड़ती नहीं, इसको शिफ्ट कर दे रहे हैं। तो वही हाल कि बार बार हैंग करता है, गैलरी खुलती नहीं, तो मुझे पिक्स से काम चलाना पड़ता है और सारा काम कर लेती हूँ, फिर कुछ वीडियोस डिलीट करती हूँ, उसके बाद ही मैं थोड़ा बहुत शूट कर पाती हूँ। हमेशा का यही हो गया है। तो लेकिन खैर काम निपटा लिया जल्दी जल्दी, वीडियो भी शूट कीजिए और फिर सब कुछ कीजिए, तो टाइम काफ़ी लगता है। अच्छा, चार्ज पे लगाने के बाद मैंने ग्रो बैग बना लिया। एक आटे का वो था बोरी, उसको फोल्ड किया, नीचे से मैंने बस इकट्ठा करके बांध दिया रस्सी की हेल्प से, और फिर आधा फोल्ड कर दिया। इस तरीके से ग्रो बैग बन गया, और उसमें छेद था ही, कटा हुआ था थोड़ा सा, और सारा कचरा और बची हुई मिट्टी और सफाई किया हुआ सारा वेस्ट मैंने इसी के अंदर भर के, जैसे मैंने अभी कंटेनर दिखाया ना, जैसे फिलअप किया था वैसे ही इसको भर दिया। अब इसमें खाद बनेगी,
और जो पौधे थे मैंने यहाँ वहाँ लिली को रखा और मैक्सिकन पिटूनिया को, और ये जो एक समर पॉइंसेटिया इसको लगा दिया, और ये गमला हरा-भरा लग रहा है। झटपट ज़ीरो बजट फ्री की गार्डनिंग इसी को कहते हैं, लेकिन फ्री की गार्डनिंग करने के लिए मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है। ये क्या, नर्सरी गए, लाके रख लिया, कुछ दिन में सूख गए, फिर लाके रख लिया, उसमें वो बात नहीं आती, उतना इंटरेस्ट नहीं होता। अब देखिए, रिपोर्टिंग करने के बाद टाइम तो हो ही गया था, फिर मैंने वाटरिंग की और उसके बाद में कुछ चार्ज हो गया, तब फिर डिलीट करने के बाद कुछ पिक्स और वीडियोज़, फिर मैंने ये इसकी वीडियो बनाई। इसकी फ्लावरिंग देखिए, एस्पेरेगस फर्न की, ग्रीनरी तो देता ही है। इंडोर प्लांट नहीं है, आउटडोर प्लांट है। तेज़ धूप की ज़रूरत पड़ती है और इन्हीं फूलों में फिर बीज भी आते हैं। ये हमेशा, इसको कभी भी आप ग्रो कीजिए और हमेशा ही हरा रहता है। कभी भी ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया। तेज़ धूप से अगर ख़त्म होता भी है तो आप इसमें वाटरिंग करने लगिए, फिर से हरा हो जाता है। इसके मिट्टी में ट्यूबर होते हैं और वो पानी को होल्ड रखते हैं, बहुत कम पानी चाहिए इसको, फर्टिलाइज़र भी कुछ ख़ास नहीं चाहिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।